जय हिंद, जय उत्तराखंड। क्या हाल है दोस्तों। और एक नई विज्ञप्ति के साथ जो यूके पीसीएस लोक सेवा आयोग ने जारी की है और आपको दिखा है अन्वेषकन संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2023 परीक्षा के बारे में। तो ये पेंडिंग था, ये पहले भी इसमें कई सारे लोग फॉर्म भर चुके थे, लेकिन इसमें क्या एग्ज़ाम नहीं हुआ और पहले एक ग्रुप सी के लेवल में रहा था। अब इसको क्या है, यूके पीसीएस एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, आपको दिख ही रहा है इसमें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को करा रहा है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते देखते हैं। इसमें प्रकाशन तिथि 7 फरवरी है, यानी आज ये प्रकाशन हुआ इसका, और 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हो। और इसमें 28 फरवरी तक लास्ट इसमें आवेदन करने की तारीख है, और इसमें करेक्शन 7 मार्च से होगा। ऑनलाइन करेक्शन का परिवर्तन की तिथि इसमें 7 मार्च है। ठीक है, 16 मार्च तक, यानी 28 फरवरी के बाद आपको 7 मार्च से 16 मार्च का वेट करना है। तो इसका तरह देखा जाए इसमें कि जो एग्ज़ाम इसका होगा अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये जो एग्ज़ाम होगा ये लगभग अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा इसका। ठीक है, अप्रैल या अप्रैल मई, ठीक है, इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। वो मैं दोबारा चेक करूँगा, अगर इसमें डेट का कुछ आएगा तो ऐसा पता लग ही जाएगा इसमें। और बाकी इसमें आरक्षण के बारे में है, ये आप लोग देखना है, इसमें पढ़ने वाली बात है। इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात 28 फरवरी 2024 तक विज्ञापन वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएँ धारी होनी चाहिए। यानी आपके सभी प्रकार के क्या है डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिजल्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें आपको फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं, तो आपको पहले से पता है। इसमें सभी चीज़ें दिखा रही। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियाँ संशोधन किए जाने के बाद टाइम दिया जाएगा। बाकी इसमें सब चीज़ें सेम है, लोक सेवा जो लिखता है इसमें। और सीधा हम एग्ज़ाम के पास आते हैं। इसमें एग्ज़ाम वगैरह क्या है इसमें, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेन तो इसमें एग्ज़ाम है, लेकिन पहले हम थोड़ा डिपार्टमेंट देख लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसमें, इनको देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। इसमें थोड़ा आगे होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है इसने ये अलग अलग डिपार्टमेंट का दे रखा है इसमें। और इसमें जैसे इसमें ये चीज़ें लिखी गई हैं कि अनुभाग 3 के साधन संख्या LCWDWAVAV इन सब के बारे में। ये उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित आवेदन कर सकते हैं। यानी जो दिव्यांग हैं उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित के पदों में क्या है, अतिरिक्त दिव्यांगजन अन्य उप श्रेणियों के संबंध में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ये दिव्यांग के लिए हर जगह इन्होंने नीचे दे रखा है इसमें। तो इसमें डिपार्टमेंट के नाम है, किस किस डिपार्टमेंट में अन्वेषक कर समझे, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, ये अर्थ एवं सांख्य विभाग है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट यही है। और इसी तरह हम डिपार्टमेंट में आगे जाते हैं इसमें, जिसमें डिपार्टमेंट के नाम आएंगे अच्छे से, और उसमें योग्यता वगैरह भी आएगा इसमें। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, पहला है पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी अर्थ एवं संख्या विभाग में। ठीक है, जो एक प्रकार से इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट वाला है। इसमें पदों की संख्या सबसे अधिक है, 125, लेवल 6 है। यानी आपकी जो सैलरी ठीक ठाक रहेगी इसमें, 1,12,000 मैक्सिमम जा रहा है इसमें, तो सैलरी बढ़िया है इसमें। अंशदायी पेंशन योजना वगैरह इसमें पूछा गया। अब इसमें मेन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया इसमें, सहायक सांख्यिकी अधिकारी में आपके पास क्या होना चाहिए, मैथमेटिक्स स्नातकोत्तर, यानी आप पे क्या है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MSc मैथमेटिक्स या MA इकोनॉमिक, इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो इसमें मांगी गई है। देखो इसमें आपका क्या गणित होना चाहिए, या फिर सांख्यिकी स्टैटिक्स होना चाहिए, आपका मास्टर में स्टैटिक्स होना चाहिए, गणित होना चाहिए, और इकोनॉमी होना चाहिए। और इसमें व्यवहारिक अर्थशास्त्र भी लिखा हुआ है इसने। और आपको डाटा एंट्री स्नातक होता है, डेटा विज्ञान में आपका अगर क्या है मास्टर डिग्री, तो भी आप वाला फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए, यानी PGDCA कंप्यूटर अनुप्रयोग के क्रम में 1 वर्ष का डिप्लोमा, PG पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी चलेगा आपका। संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में आपने कुछ किया हो, डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर अनुप्रयोग में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपको उसमें ले लेंगे वो। ठीक है, बाकी जो ये वाला सेक्शन है कि प्रादेशिक सेवा में 2 साल का काम हो, B सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट हो, और इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैटिस्टिकल से प्रमाण पत्र भाग 1 में कोई अन्य डिप्लोमा हो तो सर्टिफिकेट धारक होना चाहिए। आयु 21 से 42 वर्ष है। तो ये आपका सब जगह कॉमन रहेगा इसमें। तो मैं सीधे डिपार्टमेंट के बारे में देखता हूँ। 25 पदों की संख्या अधिक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी का पद है। इसमें इकोनॉमिक्स वाले मैथमेटिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, और स्टैटिक्स और इकोनॉमी वाले फॉर्म भर सकते हैं, वही मास्टर डिग्री वाले। ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं, मास्टर डिग्री। दूसरा पद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जो MSME डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर सहायक सांख्यिकी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पद है। इसमें
टोटल पदों की संख्या 22 है, 22 पद है। ये भी क्या है, लेवल 6 का एग्जाम है, 6 वाला है। मेरे आपकी सैलरी इसमें लेवल 6 की रहेगी, तो ठीक ठाक सैलरी रहेगी, मतलब लगभग 55 प्लस सैलरी आपकी जाएगी इसमें, या 50 प्लस आप मान सकते हो उसमें, सब चीज़ें मिला के स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। बाकी तो आगे बढ़ता रहेगा इसमें। फिर इसमें जो क्वालिफिकेशन है, उसने इसमें जो क्वालिफिकेशन लिखी है, इसमें भी क्या है, आपका मास्टर चाहिए, या फिर आप क्या है, गणित, स्टैटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स वाले भर सकते हैं। कॉमर्स में मास्टर चाहिए, एमए चाहिए इसमें कॉमर्स में, ठीक है, एमकॉम होना चाहिए आपका, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर बाकी इसमें भी सर वही है, बाकी इसमें सेम है, 21 से 42 साल की आयु है इसमें। और अगला तीसरा जो डिपार्टमेंट है, ये कृषि डिपार्टमेंट में, वही सहायक सांख्यिकी अधिकारी, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। इसमें 38 पद है, और आपको इसमें दिख रहा है कि लेवल 6 का इसमें भी सैलरी है, ये भी सेम है। बस इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से आपका मैथ्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, इसमें भी आपको कॉमर्स मांगा गया है, तो कॉमर्स वाले 2 हो गए इसमें। और बाकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी डेयरी विकास विभाग में, इसमें भी आपका क्या है, लेवल 6 है। तो अभी तक जो हमने जो पद पढ़े हैं, लगभग सब में क्या है, लेवल 6 की सैलरी है, तो बढ़िया सैलरी है इसमें, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और कॉमर्स के बच्चे इसको भर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें कंप्यूटर का ओ लेवल चाहिए, तो ध्यान रखना। इसमें साफ साफ लिखा है, कंप्यूटर स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कंप्यूटर में ओ लेवल डिप्लोमा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास इस वाले फॉर्म का, आप तभी भर सकते हो, ओ लेवल आपके पास होगा। बाकी वही है, एनसीसी और 21 से 42 साल। सहायक सांख्यिकी अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में है, इसमें आपके क्या 13 पद हैं, और इसमें लेवल 5, एक लेवल नीचे आ गया सैलरी इसमें। तो इसमें क्या है, आपका केवल नॉर्मल क्या है, बीएससी होना चाहिए, लेकिन किसमें, स्टैटिक्स और मैथ्स में बीएससी होना चाहिए। बीए मतलब मैथमेटिक्स से क्या होगा, आपने स्टैटिक्स आपने मतलब ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, ठीक है ना आपको। बाकी उसमें वो 21 से 42 साल। अन्वेषक कम संगणक के 2 पद है उच्च शिक्षा विभाग में, ठीक है ना, अन्वेषक कम संगणक, संगणक मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसमें, ठीक है। तो शोध और उसके साथ क्या है, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में, इसमें भी लेवल 5 है। तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या स्टैटिक्स के विषय में ग्रेजुएशन चाहिए आपका, मतलब जो पीसीएम ग्रुप के हैं वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और इससे पहले वाले में पीसीएम ग्रुप वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डो एक का ओ लेवल होना चाहिए, या फिर आपका क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, यानी पीजीडीसी होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म भर सकते हो। बाकी टाइपिंग इसमें मांगी गई है। 21 से 42 वर्ष में भी एज मांगी गई। अन्वेषक कर्ण संगणक सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मांगा गया इसमें भी लेवल 5 की सैलरी है। इसमें बीएससी मैथमेटिक्स या फिर आपका स्टैटिक्स होना चाहिए, और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, यानी बीएससी मैथमेटिक्स वाले इसको भर सकते हैं, जिनका पीसीएम ग्रुप है, ठीक है। पी से मतलब आपको मैथ्स होनी चाहिए, आप पे स्टैटिक्स होनी चाहिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें मास्टर नहीं चाहिए। इससे पहले जो हमने शुरुआत में लेवल 6 वाले पढ़े थे, उन सब में मास्टर चाहिए था, इन 2 में उसने अब तक ग्रेजुएशन दिया है, ठीक है ना। एज है 21 से 42 साल। सांख्यिकी सहायक जो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में है, सांख्यिकी सहायक, इसमें 11 पद है, इसमें लेवल 6 आ गया है। तो इसमें इसने स्नातक मांगा है, गणित या सांख्यिकी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, तथा वे कंप्यूटर संचालन पूर्ण जानकारी, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, या आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। तो ये भी और भी आसान है, क्योंकि ये भी लेवल 6 में सहायक सांख्यिकी सहायक के बारे में, स्टैटिकल असिस्टेंट के बारे में, और महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग में है। तो ये काम भी थोड़ा ईजी है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है इसमें, लेवल 6 है। और इसमें गणित और गणित चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए और स्टैटिक्स चाहिए, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। साफ साफ लिखा है, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना कि कॉमर्स वाले भरे ना भरे, तो नहीं भर सकते कॉमर्स वाले, ठीक है। बाकी इसमें 21 से 42 साल हुए। अन्वेषक संगणक महिला सशक्तिकरण, इसमें अन्वेषक संगणक यानी कंप्यूटर ऑपरेटर भी, डेटा ऑपरेटर भी आ गया इसमें, ठीक है। इसमें लेवल 4 है इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में साइंस चाहिए, वो मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में आपका ग्रेजुएशन चाहिए इसमें, बाकी सब सेम है, एमएस ऑफिस आना चाहिए। तो 21 से 42 वर्ष की आयु निर्धारित की गई इसमें, ठीक है ना। इसमें भी 21 से 42, सभी जगह 21 से 42 वर्ष है। तो ठीक है, ये जब हमारे विज्ञप्तियों के बारे में था, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको बता दिया मैंने। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और इकोनॉमी वालों को क्या इसमें फॉर्म आ रखे हैं, और कॉमर्स वालों के इसमें फॉर्म आ रखे हैं। आयु सीमा में छूट और वगैरह जो इसमें एज का रहता है SC ST OBC के लिए, वो आप लोग देख लेना कि SC के लिए कितना कंसेशन है एज में, वगैरह वगैरह इसमें। बाकी इसमें ऐसा भी है, जिन लोगों ने इसमें पहला फॉर्म भरा होगा, ठीक है ना, उन लोगों के बारे में भी आएगा इसमें, कि पहले फॉर्म भरा तो दोबारा क्या है आपको फॉर्म भरना है, और आप क्या है इसमें पैसों से, मतलब आपको इसमें फिर से फ़ी नहीं डालनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें आता है सिलेबस के बारे में, जो एग्ज़ाम होगा कैसा होगा इसमें,
उसके बारे में देखते हैं। बाकी जब आप फॉर्म भरते रहोगे ना, आपको उसमें समझ आता रहेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। अब जिसमें जो फीस है अब नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको 150 रुपये फीस है इसमें, ठीक है, जो 172 रुपये तक चली जाएगी इसको। तो ज़्यादा अच्छा है कि आपने लैपटॉप से भरें, नहीं तो आप साइबर कैफ़े जाओगे तो आपको 150, 170, 200 रुपये की फ़ीस आपको 250 रुपये तक चली जाएगी इसमें, ठीक है ना। बाकी इसमें चयन के बारे में, एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम इसका इस तरह से होगा कि बस वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। अब बाकी इसमें सिलेबस देख लेते हैं हम, ठीक है, सिलेबस मेन है इसमें, एग्ज़ाम में क्या क्या है इसमें ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होगा, ये डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं इसने, अल्मोड़ा लगभग 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। नई टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, सब जगह के बारे में इसमें। अब ये है हमारा मेन, ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम के बारे में। इसमें जो पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा, ठीक है ना। पहले पेपर में क्या हिंदी है और सांख्यिकी विश्लेषण के बारे में, वो 100 नंबर का है, 2 घंटे में होगा पहला पेपर आपका। दूसरा पेपर में आपके क्या होगा, आपके सब्जेक्ट दे रखे इसने, देखो सेकंड पेपर में क्या सब्जेक्ट है, यानी सेकंड पेपर आपको चूज़ करना। अगर आपका जैसा आपका क्या है मास्टर में मैथमेटिक्स है, तो आपका 200 नंबर के मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका इकोनॉमी है तो आप इकोनॉमी के 200 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सारा इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। अगर आपका स्टैटिक्स है तो आपको स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले क्वेश्चन आएंगे 200। अगर आपका डेटा साइंस है तो डेटा साइंस वाले क्वेश्चन। यानी आपने क्या है, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा आपको वैकल्पिक से चुनना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट। आपका जैसे इकोनॉमी है तो आप इकोनॉमी भरोगे तो सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के आएंगे, इसमें 200 क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या है 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 पेपर होने से, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो जिसकी हिंदी ठीक है 50 नंबर की हिंदी होगी, 50 नंबर का सांख्यिकी विश्लेषण होगा और 200 नंबर की आपकी क्या है इकोनॉमिक्स होगी। तो इकोनॉमी पूछेगा आपको। अब इसमें दूसरा जो नंबर 2 दूसरा कैटेगरी क्या होगा, कंप्यूटर संचालन। आपको क्या है कंप्यूटर संचालन आना चाहिए। उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, लेकिन क्वालिफाइंग टाइप का होगा। आपको 40% मार्क्स लेके आने उसमें, यानी 100 में से आपको 40 नंबर लेके आने, फिर आपको क्या है उसमें जॉब मिल जाएगी। तो ये सेकंड पेपर है। अब बाकी जो रिटन एग्ज़ाम यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाला है वो ये रहेगा इसमें, ठीक है। एक सुबह होगा, एक शाम को होगा, 100 और 200 नंबर का। तो सब्जेक्ट का जो पेपर है आपका वो इवनिंग में होगा, और जो वैसा पेपर है हिंदी और स्टैटिक्स का पेपर है, जो ये विश्लेषण लिखा है इसने सांख्यिक विश्लेषण, वो कब होगा, सुबह हो जाएगा। इस तरह से रहेगा। सामान्य हिंदी का सिलेबस देखो 50 नंबर का है, तो इसमें अधिकतम 100 अंक आएंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या 100, अधिकतम अंक 50, यानी 50 नंबर का पेपर है हिंदी का। स्वर व्यंजन वगैरह सब इसमें आएगा, ठीक है। व्याकरण के सांख्यिकी विश्लेषण की तकनीकों के बारे में 50 नंबर के आएंगे। जैसे में सांख्यिकी परिभाषा, कार्य क्षेत्र, फलन क्या होता है, सीमाएं क्या होती हैं, दुरुपयोग क्या होता है, इसका इंग्लिश में भी है। टेक्निक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिक डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शन, लिमिटेशन, डिस्ट्रस्ट, मिसयूज, कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, रेंज, क्वाट, ये सब जो बेसिक चीज़ें इसकी मार्केट में बुक मिल जाती है, आप पढ़ सकते हो उसमें। बाकी देखो मैथ्स वालों का सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये बहुत मैथ्स वालों का सिलेबस मैथमेटिक्स तरह ही है, काफ़ी टफ है। मतलब मुझे तो देखने में थोड़ा टफ ही लग रहा है ये सब चीज़ें पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर कम बच्चों ने फॉर्म भरा तो उस हिसाब से क्या सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स में क्या है, आपको स्टैटिक्स का सिलेबस दे रखा उसने सारा। तो ऐसे जिनका इकोनॉमी है तो वो लोग क्या है इकोनॉमी वाला देख रहे हैं। सांख्यिकी, गणितीय, अनुप्रयोग, तो ये हिंदी में उसने सिलेबस दे रखा है, जिनको हिंदी में समझ में आता है, ठीक है ना। बाकी इसमें इकोनॉमी वाला पोर्सन तो ये है, इसमें देखो इकोनॉमी वाला, इकोनॉमी में अप्लाइड इकोनॉमी इन सब के बारे में, माइक्रो इकोनॉमी आ जाएगा इसमें, मैक्रो इकोनॉमी आ गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आ गया, मनी, बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में, पब्लिक फाइनेंस, डेमोग्राफी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, और इकोनोमेट्रिक्स के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे सारे। ये हिंदी में उसने सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो बस ये सिलेबस है, बेसिक पेपर है, जल्दी पेपर हो जाएगा, जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये कॉमर्स वालों का पेपर है, ठीक है ना। कॉमर्स वाला ये फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने, लेकिन कॉमर्स में जिनका क्या है मास्टर है, ठीक है, M.Com वाले भर सकते। डेटा साइंस वाला ये रहा, जिन्होंने डेटा साइंस जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो डेटा साइंस जिनको पढ़ा हुआ है, डेटा साइंस भी उन्होंने किया होगा उसमें। बाकी जो लास्ट में जो प्रैक्टिकल पेपर होगा 100 नंबर का, उसका सिलेबस दिया, लेकिन ये क्या है जब रिजल्ट आ जाएगा आपको उसके बाद आएगा इसमें कि आपको ये चलाना आता कि नहीं आता, क्वालिफाइंग नेचर की होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर है और ये वाला फॉर्म आप भर सकते हैं। कौन भर सकता है इस क्वेश्चन को, इस पेपर को, जो क्या है ग्रेजुएशन, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन, जिन लोगों ने मास्टर किया हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन भर सकते हैं इस फॉर्म को, जिनका क्या है मैथ, इको, स्टैटिक्स,
ठीक है। इन सब्जेक्ट जिसने किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और कॉमर्स वाले को लिए फॉर्म है, और ये फॉर्म किसी के लिए नहीं है, ठीक है ना। कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स स्नातकोत्तर होना चाहिए, और जो बीएससी मैथमेटिक्स वाले, स्टैटिक्स वाले ये करना चाहिए। जिनका बीए इकोनॉमिक्स के साथ है वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, उनके लिए फॉर्म नहीं है, ठीक है। बाकी से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।